हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हम लोग कैंडल स्टिक को कैसे रीड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही बिगिनर के लिए है जो अभी आपको स्टॉक मार्केट में आए हैं और उनको चार्ट देख के बिल्कुल भी पता नहीं चलता है जी ये ग्रीन कैंडल क्यों है, ये रेड कैंडल क्यों है, ओपनिंग प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है। तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल ही चार्ट को रीड करना नहीं आते, अभी बहुत से भी बेसिक लेवल पे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कैंडल स्टिक को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, क्या मीनिंग होता है एक कैंडल को देखने का, क्या क्या चीज़ें हम लोग कैंडल में देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर जो है आपको आने वाले वीडियो में इसको और फिर एडवांस लेवल तक हम लोग जो है लेके जाएंगे, जो कैसे हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। आज पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कैंडल स्टिक आपको है क्या और अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या मीनिंग होता है कैंडल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है। अब चलिए इसमें देखते हैं। इसमें आपको दो कलर के कैंडल दिख रहे होंगे, एक है आपको इसमें रेड कलर का कैंडल और एक है आपको इसमें ग्रीन कलर का कैंडल। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा जो रेड कलर का कैंडल कब बनता है और ग्रीन कलर का कैंडल कब बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये जो आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, अगर आप इसके नीचे वाले इस लाइन को देखेंगे तो ये आपको सबसे पहले आप लोग कैंडल के बारे में जान लीजिए कि कैंडल होता क्या है। कैंडल कुछ एक इस टाइप का आपको दिखता है। अब इसमें एक लोअर वीक होता है, इसको हम लोग वीक बोलते हैं, इसको हम लोग लोअर वीक बोलते हैं और इसको हम लोग अपर वीक बोलते हैं। तो ये आपका हो जाता है इसका लो और ये हो जाता है इस कैंडल का हाई। और अब चलिए हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे क्या क्या होता है। तो ये जो आपको ये यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ यहाँ से यहाँ, और ये जो एक पोर्शन है ये पूरा कैंडल का बॉडी कहलाता है। कैंडल के बॉडी के वजह के बेसिस के ऊपर ही आपको जो है आप कैंडल का कलर डिसाइड होता है। तो चलिए देखते हैं जो कैंडल का कलर कैसे डिसाइड होता है। ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कैंडल जो है आपको ओपन हुआ, इस पर्टिकुलर कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये रहा, ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये ओपनिंग लाइन है। उसके बाद इस पर्टिकुलर डे ये आपको वन डे का चार्ट खुला हुआ है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो टाइम फ्रेम वन डे का है। इसका मतलब यहाँ पे जो है एक एक कैंडल जो है आपको वन डे को शो कर रहा है। हर कैंडल जो है आपको एक पर्टिकुलर डे के मूवमेंट को शो कर रहा है। ये एक पूरा कैंडल जो है आपको शो कर रहा है जो इस पर्टिकुलर डे क्या मूवमेंट हुआ। तो ये आपको ओपनिंग प्राइस हुआ। उसके बाद जो है आपको ये नीचे चला गया, नीचे ये इसका लो हो गया, इस पर्टिकुलर डे का लो आपको ये हो गया। इसके बाद जो है आपको नीचे से रिकवर किया और ये जो है आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट तक गया जो कि आपको हाई बोला, हाई हो गया इस कैंडल का। और उसके बाद फाइनली ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन है इसका क्लोजिंग लाइन। तो ये जब आप ज्वाइन करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बॉडी मिलेगी। ये जो आप बॉडी देख रहे हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को ज्वाइन करने से होता है। और नीचे जो है नीचे ये गया, ये इसका लो हो गया और ऊपर जो गया ये इसका हाई हो गया। अब अगर इसमें आप देखेंगे तो इसका ओपनिंग प्राइस लो है और इसका क्लोजिंग प्राइस हाई है। तो जब आपको ओपनिंग प्राइस जो है आपको कम रहता है किससे, क्लोजिंग प्राइस से, तो आपको कैंडल का कलर जो है ग्रीन बनता है। तो आपको जितना भी यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, ये कैंडल हो, ये इन सब में क्या है जो आपको ओपनिंग प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस से कम है। मतलब क्लोजिंग प्राइस में से जब आप ओपनिंग प्राइस को घटाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब ये है जो ये ग्रीन कैंडल है जिसको कि हम लोग बुलिश बोलते हैं। बुलिश तभी बोलते हैं जब आपको क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा होता है और ओपनिंग प्राइस कम होता है। अब सेम हम लोग देखते हैं जो रेड कब बनता है। रेड कैंडल जब ये है, आपको रेड कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग प्राइस ज़्यादा होता है। रेड कैंडल का सिंपल मीनिंग होता है जो ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्लोजिंग प्राइस। जब ओपनिंग प्राइस जो है आपको क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा होता है
तो आपको रेड कैंडल बनता है। ये आपको ओपनिंग प्राइस है, ऊपर यहाँ गया, ये आपको इसका हाई हो गया, और आपको इसका लो ये हो गया, और क्लोजिंग यहाँ दिया। तो फिर जब आप ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को मिलाएंगे तो वो आपको कैंडल का बॉडी कहलाता है। अब कैंडल का बॉडी जो है वो आपको कैंडल के स्ट्रेंथ को शो करता है। जो अगर किसी कैंडल का फुल बॉडी है तो वो ज़्यादा बुलिश कैंडल हुआ। जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये भी एक बुलिश कैंडल है और ये भी आपको एक बुलिश कैंडल है, लेकिन आप दोनों का डिफरेंस देखिए। इसका बॉडी बहुत छोटा है और इसका बॉडी बहुत बड़ा है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो इसका वीक जो है बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, और इसका वीक अगर आप देखेंगे तो बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लेस स्ट्रेंथ को शो कर रहा है ये ज़्यादा स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। अगर इस टाइप का बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है जो स्टॉक में मोमेंटम तेज हो रहा है, या फिर ज़्यादा बायर्स इंटरेस्टेड हैं, या फिर स्टॉक जो है कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे है जहाँ पे कि बहुत से बायर जो हैं आपको वेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पे इंटर करने के लिए। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना। फिर अगर इसके बाद जो है आपको बियरिश कैंडल में भी सेम होता है, जो आपको बॉडी जो है वो आपको स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर ये देखेंगे तो ये एक बियरिश कैंडल है और ये भी एक बियरिश कैंडल है, लेकिन दोनों के आप बॉडी साइज में देखिए, बॉडी साइज में डिफरेंस है। यहाँ पे ज़्यादा बियरिशनेस शो हो रहा है और यहाँ पे कम बियरिशनेस शो हो रहा है, और यहाँ पे उससे भी कम बियरिशनेस शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैंडल के बॉडी को देख के पता चलेगी, कैंडल के वीक को देख के पता चलेगी। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है एक ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ और आपको इतना ऊपर जाने का कोशिश किया, बट लास्ट में क्लोजिंग आपको यहाँ कहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऊपर में वीक ज़्यादा है इसका मतलब आपको इस लेवल पे सेलर्स जो हैं आपको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस लेवल पे जो आपको नीचे के लेवल पे बाई करके बैठा है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। यहीं अगर आप देखेंगे तो अगर आप बियरिश बुलिश कैंडल में जाएंगे तो अगर नीचे की साइड से वीक ज़्यादा है, अगर मैं आपको पीछे पीछे ले चलूँ तो यहाँ पे अगर आपको एक कैंडल ये दिख रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड से आपको वीक ज़्यादा है, इसका मतलब है जो इस लेवल पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं, या फिर इस लेवल पे जो है कोई खरीदने को ज़्यादा आदमी वेट कर रहे हैं, जो इस लेवल पे आए तो हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा वीक है, कितना बड़ा वीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट आपको जो है बॉडी के 3 to 4 टाइम्स वीक है। इसका मतलब इस लेवल पे बहुत सारे बायर बैठे हुए हैं। ये जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट लो की तरह काम करता है, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो इतना इतना बड़ा मोमेंटम इस वीक में है, तो इसका मतलब है जो इस लेवल पे काफ़ी लोगों ने बाई किया है, इस वजह से इतना बड़ा मोमेंटम हो रहा है। तो आपको जो है कैंडल के वीक से भी बहुत कुछ पता चलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक इससे ये पता चल रहा है जो ऊपर में जो है कोई सेल कर रहा है, या फिर ऊपर में लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप होता है, जो आपको कहाँ पे ये वीक बन रहा है, ये वीक किस लेवल पे बन रहा है, या फिर ये वीक किस लेवल पे बन रहा है, वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोग बस ये देखिए जो हम लोग एक कैंडल को कैसे रीड करते हैं, उसके ओपनिंग प्राइस को देखते हैं, उसके क्लोजिंग प्राइस को देखते हैं, और साथ में जो है उसका वीक भी देखते हैं, जो कितना बड़ा वीक है। बॉडी का साइज क्या है, वो 50% है या 25% है, 30% है या 90% है। तो अब जितना ज़्यादा आपको 80% 90% अगर है, जैसे सपोज ये अगर आप देखेंगे तो इसमें वीक बहुत कम है, इसका मतलब ये एक बुलिश मोमेंटम को शो कर रहा है, या फिर ये शो कर रहा है जो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको बायर बैठे हुए हैं। अगर ये आप 1 डे के चार्ट में देखोगे तो देखो यहाँ पे मूवमेंट हुआ यहाँ से ऊपर की ओर, अब यहाँ पे क्लोजिंग नीचे जरूर हुआ है, बट सेकेंड डे आप देखो, सेकेंड डे गैप डाउन ओपन हुआ, क्योंकि आपको ओपनिंग प्राइस यहाँ पे कहीं हुआ है, बट उसके बाद मोमेंटम देखो फिर उसी लेवल से उतना अच्छा मोमेंटम हुआ।
और उसके बाद जो है ये लो अभी तक इंटैक्ट है, इसका मतलब उसके बाद जो है एक अच्छा मोमेंटम हुआ। तो मतलब यहाँ पे जो है आपको बायर्स बैठे हुए थे, ये एक अच्छा एरिया हो गया जो यहाँ पे स्टॉक जैसे यहाँ पे आपको टच किया कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर गया, जैसे सेकंड टाइम फिर आया ये बाउंस बैक कर गया। इसका मतलब जो इस लेवल पे बायर्स वेट कर रहे हैं, जो इस लेवल पे स्टॉक आए तो हम लोग इसको परचेज करेंगे। इसी तरह अगर आप देखोगे तो आपको जो है एक एक कैंडल को रीड करना पड़ेगा। अगर आप वन डे में देख रहे हो तो पहले आपको कैंडल को देखना होगा, जो कैंडल किस टाइप का फॉर्म हो रहा है, फिर आप जाके देखते हो जो ये सपोर्ट पे है या फिर रेसिस्टेंस पे है या फिर ट्रेंड लाइन पे है, या फिर जो भी देखने का एक तरीका होता है, या फिर कोई मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे जो कैसे कैसे हम लोग देखते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में आप लोग को बस ये दिखाना है जो कैंडल स्टिक को हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, कुछ भी हो। इसी तरह अगर आप पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपको इस लेवल पे एक वीक दिख रहा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इतने लोग इंटरेस्टेड है, या फिर यहाँ पे अगर आप प्रीवियस कैंडल में भी देखेंगे तो यहाँ इस लेवल पे एक अच्छा वीक बनाया है। इसका मतलब लोग यहाँ पे जो है आपको खड़े हैं बाई करने के लिए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अगर वीक ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब लोग इस लेवल पे सेल करने के लिए बैठे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोग जो है सेल करने के लिए बैठे हैं। तो ये चीज़ आपको कैंडल शो करता है जो आपको बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। अगर बॉडी अच्छा है तो इसका मतलब जो है अपसाइड या डाउन साइड अच्छा मोमेंटम हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है जो किस पॉइंट पे बॉडी स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक आपको बन रहा है। अगर रेसिस्टेंस पे वीक बन रहा है या फिर सपोर्ट पे वीक बन रहा है तो ये आप समझ सकते हैं जो बायर या सेलर यहाँ पे ज़्यादा है या फिर एग्रेसिवली वेट कर रहे हैं। तो फिर इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए ऐसे ही आप लोग कैंडल स्टिक को रीड करोगे। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, डोजी हुआ, बुलिश इनगल्फिंग हुआ, या फिर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हुआ। तो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और फिर जो है हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बेसिक क्लियर हो गया होगा जो कैंडल स्टिक को हम लोग कैसे रीड करते हैं और कैसे उसको देखते हैं। अब सिमिलरली ये वन डे का चार्ट खुला हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है, सपोज हम लोगों का मन किया जो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूं, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके फिर यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे कितना एक अच्छा आपको सेलिंग प्रेशर शो हुआ है, जो कितना बड़ा आपको एक कैंडल बना है और उसका बॉडी जो है ऑलमोस्ट 95% के आसपास है। और ओपनिंग प्राइस जो है ये हाई प्राइस है, मतलब इसके ऊपर जाने ही नहीं दिया सेलर ने यहीं से इस स्टॉक को उड़ा दिया। और उसके बाद देखिए फिर आपको नीचे एक मोमेंटम हुआ। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे इस लेवल पे सेलर्स थे तभी इतना बड़ा मोमेंटम इतना फास्ट हो गया। तो अगर आप कभी खरीदने के लिए, सपोज आपने बाई करने के लिए सोचा था और अगर आपको ये पता लग जाएगा अच्छा इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है और सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग हैं, तो आप वहाँ पे बच सकते हैं बाई करने से। तो यही सब चीज़ें हैं जो इन सब जानकारी को जब आप जोड़ेंगे, जब आप समझेंगे, तब जो है आप जो है एक सही एंट्री ले सकते हैं या फिर एक सही एग्जिट ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जो है आगे आगे धीरे धीरे और जो है ऐड करते जाएंगे, जो कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग जो है ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे डालते रहते हैं। डेली मार्केट एनालिसिस का भी वीडियो डालते रहते हैं और भी बहुत सारे पोजिशनल हो गया, इंट्राडे सिलेक्शन हो गया, या फिर इंट्राडे में हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, या फिर पोजिशनल में कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर हम लोग जो है आपको वीडियो बनाते रहते हैं। और साथ ही साथ जो है हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अपडेट ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर जो है हम लोग इसी तरह अपने एजुकेशनल वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।